देखिए क्लियरली अभी तक जिन जिन से हमने बात की है उनकी लव लाइफ बेचारों की कुछ नहीं है। आई थिंक एबीपी न्यूज से वो प्यार मोहब्बत इजहार जो है वो कर चुके हैं। लेकिन आई हैव सीन यू हेलो गोइंग टू ऑल द पॉपअप स्टॉल्स। हमारे नीचे जो लगते हैं हमारे ऑफिस में बड़े इंटरेस्टिंग पॉपअप स्टॉल्स लगते हैं। 2 दिन से मैं भी आपको शो में दिखा रही हूँ। तो खुद के लिए ही शॉपिंग हो रही है या कोई है कि शॉपिंग कर रहा है? खुद के लिए कर रही हूँ। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये न्यूज में काम करने का आफ्टर मैथ है। हाँ, रेपुटेशन है कि मतलब लव लाइफ ही नहीं है। लव लाइफ ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसेस, कौन सा प्रॉमिस है जो आज खुद से करोगे, किसी और से करोगे या किसी से? अच्छा वो कौन सा प्रॉमिस है व्हेन यू फाइनली फाइंड समबडी यू वुड वांट देम टू डू मेक टू यू? सुकून चाहिए। ओके तो भाई मैं 21 साल की शादी के बाद ये कह सकती हूँ शादी मत करना नहीं तो सुकून ढूंढते रह जाओगे। बट जोक्स अपार्ट, तो सुकून चाहिए आपको रिलेशनशिप में। पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो देखिए हर एक की अपनी अपनी डिमांड होती है बट आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड रिक्वायरमेंट। अगर आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है अपने रिश्ते में तो हाँ पीस होना चाहिए, तभी आप उस रिलेशनशिप को एक तरह से एंजॉय कर पाएंगे। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हम पति ब्रह्मचारी की ओर, बताते हैं वहां क्या हो रहा है। ईशा के साथ देखिए क्या कुछ हो गया है। अपनी बहन जैसी ननंद को बचाने के लिए उसने जो काम किया था उसके लिए उसे क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है। अब आप सबने देखा होगा कि कैसे ईशा बार डांसर बन गई थी। अब उसके पीछे वजह भी यही थी कि ईशा अपने परिवार को यानी कि अपनी ननंद को बचाना चाह रही थी। ये बात सूरज भी अच्छे से जानता है। अब उसी बात को मोहरा बनाकर यहाँ पर अनिल जीजा जी आए हैं जो कि ईशा का दाम लगा रही हैं। पूरे मोहल्ले वाले के सामने ईशा की बदनामी कर रही हैं। ये है कि अनिल जीजा जी जो है हमारे वो अपनी पूरी बोलते ना ईमान पर कूद गए हैं पूरी तरह से, मतलब कि बेइज्जती करना चाह रहे हैं इन शॉर्ट ईशा जी के पूरे मोहल्ले में। एंड वो एक प्रिंट करवाते हैं जिस पे लिखा रहता है कि ईशा का मतलब कि चार्जेस फॉर पर नाइट वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, ऐसे ऐसे करके मतलब उन्हें बदनाम करने की कोशिश जारी है। भी हाल में मतलब कि ईशा बर्बाद हो जाए, ईशा बदनाम हो जाए। एंड ईशा का जो बार वाला वीडियो था वो आउट हो गया था, तो उसी डंके की चोट पे पूरे मोहल्ले वालों को उन्होंने अपने मतलब साथ खड़ा करके। अब किसी भी पति को ये गवारा नहीं होगा जो सूरज ने अनिल जीजा जी के साथ किया। फिर दूसरा कोई भी होता तो वो भी यही करता। अब ईशा की बेइज्जती सूरज अपनी बेइज्जती समझता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अनिल जीजा जी को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, किसके बलबूते पर वो इतना सब कुछ कर बैठे हैं। अब हम तो जानते हैं कि गुलाब सिंह का ये कारनामा है। अब गुलाब सिंह कैसा पिता है जो अपनी ही बेटी को बदनाम करवा रहा है केवल इसलिए क्योंकि वो इन सबको अपना दुश्मन समझता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं किसी को नहीं पता है कि इन सब के पीछे गुलाब सिंह का हाथ है। सूरज तो ईशा को लेकर बाऊजी यानी कि गुलाब सिंह के पास जाएगा क्योंकि अनिल जीजा जी के फोन पर बार बार उन्हीं का फोन आ रहा था। जो अनिल है उनका फ़ोन मिलता है और फ़ोन पे बहुत सारे मिस्ड कॉल्स देखता है। सूरज समझ जाता है कि बाबूजी के मिस्ड कॉल्स इस पे क्यों आ रहे हैं। एंड क्रॉस चेक होता है तो सूरज मानने को तैयार नहीं होता कि बाबूजी ऐसे भला इससे क्यों कनेक्शन रखेंगे। ईशा जी समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। एंड ईशा जी बोलती है कि चलो अगर सच का पता लगाना है तो बाबूजी के पास चलो, बाबूजी ही जवाब देंगे। और सूरज भी बोलता है बिल्कुल सही कह रही है, बाबूजी ही जवाब देंगे। और दोनों यहाँ से निकलते हैं बाबूजी के पास। दिस इज़ ऑल। अब अगर सूरज को पता चलेगा कि ईशा के पिता ने खुद अपनी बेटी के खिलाफ इतनी घिनौनी हरकत की है, उस सिचुएशन को सूरज कैसे हैंडल करेगा। इस सूरज का गुस्सा तो आप सबने देख लिया है।
जब सच पता चलेगा तो वो सारी हदें पार कर देगा। मुंबई से कैमरामैन अनुप्रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।